टुडे आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी याद होगा क्योंकि पहले मैंने आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ, प्रेजेंट के 3 पार्ट्स के बारे में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके तीनों के बारे में बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन 3 पार्ट्स को मैं आपको करा चुकी हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्लियर? सबसे पहले तो इसकी हिंदी में पहचान कर लीजिए कि आपको ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं कुछ सेंटेंसेस, तो फिर उसमें पहले तो हिंदी में पहचानना होता है कि किस टेंस का है। तो हिंदी के जो सेंटेंस आपको गिवन होंगे, दिए जाएंगे, तो उसमें पहचान करेंगे आपकी क्या होगा, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। यानी कि सेम यहाँ पे तो ऐसे मान लीजिए जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते थे, रहा, रही, रहे, इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। यानी कि मान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ अगर डिफरेंस होता है तो सिर्फ टाइम का होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में आप टाइम लगा दें कि भाई मैं, जैसे वो जा रहा है, मैं कह दूँ वो 1 घंटे से जा रहा है, अब इसमें टाइम दे दिया और टाइम देते ही वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यानी कि टाइम का ही अंतर है, वरना जो पहचान होती है लास्ट में वो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होती है, सेम है। इस टेंस में समय अवश्य दिया रहता है, मेन चीज इसमें टाइम, यानी कि समय जो होता है ये है मेन चीज इसमें। अगर उसमें टाइम गिवन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और अगर उसी सेंटेंस का हम टाइम हटा दें तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? अब टाइम हमारे 2 तरीके के होते हैं इसमें जो हम यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम। उसके लिए हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। तो टाइम हमारे 2 तरीके के हैं, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम। अब डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में डेफिनेट टाइम दिया हुआ है तो उसके लिए सिंस यूज करेंगे, इनडेफिनेट टाइम दिया हुआ है तो फॉर यूज करेंगे। यानी कि इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, टाइम से पहले सिंस और फॉर का यूज होता है। अब देख लीजिए डेफिनेट टाइम कौन कौन से, आपके निश्चित समय कौन कौन से हैं। 2 o'clock, 2 o'clock का मतलब ये नहीं कि 2 ही बजे होंगे, कहने का मतलब बजे। अब वो 2 o'clock भी हो सकता है, 4 o'clock भी हो सकता है, कोई भी 4 बजे से वो काम कर रहा है, 6 बजे से वो काम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब है ओ क्लॉक से। 2 तो मैंने ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। 2004, यानी कि अगर ईयर दिया हुआ है उसमें कि भाई 2004 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 2004 से मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कुछ भी, यानी कि ईयर दिया हुआ है इसमें। जनवरी, जनवरी मीन्स मंथ्स, नेम ऑफ द मंथ्स। जो 12 मंथ्स आप पे होते हैं, किसी भी मंथ का अगर नाम गिवन है तो उसमें आप सिंस लगाएंगे, जनवरी, फरवरी, कुछ भी हो उसमें। तो सिर्फ मैंने जनवरी इसलिए लिखा है कि आप पता चल जाए कि कोई सा भी मंथ का नाम उसमें हो तो आप सिंस लगाएंगे। ऐसे मैंने मंडे लिखा है, मंडे मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी वीक के डेज हैं ये आप कोई सा भी डे उसमें हो सकता है, उससे पहले भी आप सिंस लगाएंगे, यानी कि वो भी आपका डेफिनेट टाइम है। फिर यस्टरडे, यस्टरडे कि मैं कल से ये काम कर रही हूँ, कल से, तो यस्टरडे भी सिंस में आएगा। इसको स्पेशली याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे, ये तो सब समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे भी आपका निश्चित टाइम है, यानी कि डेफिनेट टाइम है, उसके लिए सिंस यूज होगा। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मेरा मतलब यहाँ पे मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, आपका नून हो सकता है, ये इस टाइप के जो टाइम है ये भी आपके निश्चित समय होता है, डेफिनेट टाइम होता है, उसके लिए आप सिंस यूज करेंगे। तो इसी टाइप के आप याद रखेंगे कि जो डेफिनेट टाइम के लिए क्लॉक, ईयर दिया हो सकता है, किसी का मंथ का नेम हो सकता है, वीक उसके डेज ऑफ वीक हो सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, इस टाइप के जो सेंटेंस में दिए होते हैं वर्ड, उनके लिए आप सिंस यूज करोगे, यानी कि वो डेफिनेट टाइम है। क्लियर? अब आप देखेंगे इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट टाइम मीन्स अनिश्चित समय, जो समय निश्चित ना हो, अनिश्चित, और उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। अब वो अनिश्चित समय कौन कौन से, ये आपको देखना है। आवर्स, अब वो 3 आवर्स हो सकते हैं, 5 आवर्स हो सकते हैं, कुछ भी। जैसे वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, अगर वो कहे 4 बजे से पढ़ रहा है तो डेफिनेट टाइम, वो कह रहे हैं 4 घंटे से पढ़ रहा है तो इनडेफिनेट टाइम। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऐसे मिनट्स, नॉर्मली हम जो कहते हैं ओ क्लॉक, अगर बजे शब्द आ रहा है
तो उसमें फिर हम डेफिनेट टाइम होता है। और अगर मिनट्स की, खाली मिनट्स की बात हो, ओनली मिनट्स की दी हो, 10 मिनट से 5 मिनट से ये काम कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपका इनडेफिनेट टाइम है, वहाँ पे 4 का यूज होगा। अब मंथ्स, यहाँ मैंने 2 मंथ्स दिया है, इसका मतलब 4 मंथ 6 मंथ्स कुछ भी हो सकता है, यानी कि मंथ्स, जैसे कि मैं 2 मंथ से ये काम कर रही हूँ, 2 मंथ से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। अब कौन से मंथ्स नहीं मालूम, तो वो इनडेफिनेट टाइम हो गया, यहाँ पे 4 का यूज होगा। ऐसे 2 वीक्स 4 वीक्स कुछ भी, भाई 2 हफ्ते से वो ये काम कर रहा है, तो वो भी आपका इनडेफिनेट टाइम हो गया। 2 ईयर्स, वो 2 सालों से गया हुआ है, जा रहा है, या वो 2 सालों से यहाँ आया हुआ है, वो 2 साल से इस घर में रह रहा है, 4 साल से इस घर में रह रहा है, कुछ भी। तो इस तरह के आपके ये इंडेफिनिट टाइम होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप 4 का यूज करेंगे। समझ में आ गई? निश्चित समय होता है, जो डेफिनेट टाइम होता है उसमें सिंस का यूज करते हैं। इंडेफिनिट टाइम जो अनिश्चित टाइम होता है उसके लिए 4 का यूज करते हैं। और निश्चित टाइम कौन कौन से, आपके डेफिनेट टाइम कौन कौन से, ये मैंने आपको हिंट्स दे दिया है यहाँ पर। इंडेफिनिट टाइम कौन कौन से, ये मैंने आपको यहाँ पे हिंट्स दे दिया कि इस टाइप के जो होते हैं ये इंडेफिनिट टाइम होता है और इनके लिए 4 का यूज करते हैं। अब ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव, इसके इंट्रोगेटिव जो आगे बनाएंगे वहां पर भी ये वर्क करेंगे, इनको तो आपको ध्यान करना है। ये तो बल्कि आपके 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस कराएंगे तब भी वर्क करेंगे, ये तो याद करना है, फ्यूचर में भी आते हैं ये। अब आप देख लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर तो नॉर्मली मैंने आपको बता ही रखा है कि कैसे बनाने होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर तो मेनली वही है, तो देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान देख लीजिए, मैंने आपको वैसे परफेक्ट टेंस में बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट में कि सिंगुलर होगा तो हैज यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं हैज और हैव होते हैं इसमें। सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव। बस हमने इसमें क्या जोड़ दिया, बीन। बीन और होगा, यानी कि सिंगुलर है ही सी इट कुछ भी, तो उसके लिए हैज बीन, और जितने भी प्लूरल है प्लस आई और वी, आई वी यू जितने भी है सब हैव बीन, प्लस इसमें क्या आईएनजी जरूर आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग आएगी, इंग फॉर्म जरूर आएगी। रीजन कि इसमें रहा, रही, रहे शब्द आया है, और जब इसमें आते हैं तो आईएनजी का यूज होता है, यानी कि इंग फॉर्म आती है। क्लियर? तो मेन तो इसकी पहचान होगी, जो आप अगर हिंदी के इसके इंग्लिश के सेंटेंस में पहचानेंगे तो मेन तो ये है। अब इन सेंटेंस को बनाएंगे क्या, कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या है, तो नेचुरली आपको मालूम है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव या आप अफर्मेटिव जो भी बनाए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज और हैव जो लगता है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव। फिर इंग फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट, अगर गिवन है, अगर ऑब्जेक्ट है तो आएगा, और नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो नहीं आएगा। फिर सिंस, ये जरूर आएगा, सिंस या फॉर, इनमें से एक तो जरूर आएगा, सिंस या फॉर, यानी कि सिंस डेफिनेट टाइम के लिए, और अगर इंडेफिनेट टाइम है तो 4 आएगा। आगे जो भी टाइम दिया हुआ है 2 बजे से, या कोई भी जो भी टाइम, किस टाइप का उन्होंने टाइम दिया, जितने मैंने टाइम ये लिखे हैं इनमें से कोई भी टाइम हो सकता है, फिर वो टाइम लगाएंगे, और फिर वहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो क्लियर, समझ में आ गया? यानी कि पहले आपने सब्जेक्ट लिया, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव का यूज किया, और बीन, यहाँ पे बीन, देखो यहाँ पे मैंने बताया था बीन, बीन यानी कि हैज बीन और हैव बीन, प्लस इंग फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो आएगा, और वरना सिंस और फॉर तो आने ही आना है, और फिर टाइम, सिंस या फॉर में से एक कोई भी, अकॉर्डिंग टू टाइम, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल्स कोई भी ले लीजिए आप। वह 2 बजे से खेल रही है, मान लीजिए मैंने कहा किसी के लिए कि वह 2 बजे से खेल रही है, वह अब देख लीजिए, वह 2 बजे से खेल रही है, तो पहले तो आप पहचान देख लीजिए, रहा, रही, रहे, रही है आ गया, और टाइम भी दे दिया 2 बजे से, वह 2 बजे से खेल रही है। अब आपका हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, शी, हमने सब्जेक्ट ले लिया शी। अब हमें देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना, हैज बीन, शी हैज बीन। अब हमें क्या करना है,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing यानी कि इंग फॉर्म। अब वर्ब क्या हमारी प्ले, शी हैज बीन प्ले, और इसमें हम इंग और लगाएंगे प्लेइंग। अब कब से खेल रही है? 2 बजे से। अब बजे शब्द है, जब बजे है इसमें ओ क्लॉक, ओ क्लॉक मीन्स डेफिनेट टाइम, और डेफिनेट मीन्स क्या लगाएंगे? सिंस। शी हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, since 2 o'clock। क्लियर? वह 2 बजे से खेल रही है, तो शी हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्लियर? और एग्जाम्पल ले लेंगे, वे सुबह से गाना गा रहे हैं। अब देखो, वे सुबह से गाना गा रहे हैं। अब सब्जेक्ट है आपका दे, प्लूरल हो गया दे। अब जब दे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो क्या लगाएंगे? हैव बीन, प्लूरल हैव बीन। तो दे हैव बीन सिंगिंग, गाना गाना, सिंगिंग, आईएनजी भी लगेगा इसमें। दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। और कब से गा रहे हैं? सुबह से। और सुबह यानी कि मॉर्निंग, मॉर्निंग में आपका डेफिनेट टाइम हो गया, यानी कि सिंस का यूज होगा। दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो क्या बना? दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? तो यहाँ पे सिंगुलर था तो हैज बीन आया, यहाँ पे प्लूरल है तो हैव बीन आया। क्लियर? अब कोई ऐसा लेंगे जिसमें कि फोर का यूज हो, यानी कि इनडेफिनेट टाइम हो। हम 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, हम 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या सब्जेक्ट लिया? वी। हम वी, वी। अब वी देख लीजिए, सिंगुलर है आपका, प्लूरल, प्लूरल है तो हैव बीन। वी हैव बीन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पढ़ना, वर्ब क्या आएगी? रीड, और उसमें इंग फॉर्म लगाएंगे। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से? 4 घंटे से। अब जो 4 घंटे है आपका, ये इनडेफिनेट टाइम है, पता नहीं कौन से 4 घंटे। अगर यही 4 बजे से होता तो ये डेफिनेट टाइम हो जाता, आप सिंस का यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, उन्होंने कहा 4 घंटे से, नहीं मालूम कौन से 4 घंटे, तो ये इंडेफिनेट टाइम हो गया। और इंडेफिनेट टाइम में हम क्या यूज करेंगे? फॉर। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 o'clock। अब यहाँ 4 घंटे है, ये 4 तो इसका यूज हो गया टाइम के लिए। अब यहाँ पे होगा FOUR, 4 o'clock, 4 hours। अब देखो 4 hours, 4 तो टाइम के लिए यूज हुआ, 4 ये 4 के लिए यूज हुआ, 4 घंटे के लिए। तो इसमें क्या हुआ? वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 hours। क्लियर? अब आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। रूल यही है, जब भी आप आगे सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले ये देख लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इसके अकॉर्डिंग देखना है। बस आप इनको एक बार पहचान कर लेंगे कि डेफिनेट टाइम कौन से हैं और इनडेफिनेट टाइम कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच।
और जो इसके नेगेटिव सेंटेंस होंगे वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।